हेलो स्टूडेंट्स, एके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमाइंस क्लासिफिकेशन है, एमाइंस नोमेनक्लेचर है। तो एमाइंस है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो वन एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस होते हैं। एलिफेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस होते हैं। ऐसे एरोमेटिक भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस होते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक एमाइंस क्या होते हैं? तो एलिफेटिक एमाइंस वो होते हैं कि वो दोज कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन एटम अटैच्ड टू द डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से अगर नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक एमाइन। इसके 3 टाइप्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है कि जो एमिनो यानी कह सकते हैं जो अमोनिया है उसके 1 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होता है एल्काइल ग्रुप से, तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर जैसे CH3NH2 1 डिग्री एमीन यानी मेथिल एमाइन हो गया। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होता है 2 एल्काइल ग्रुप से, तो वो जाता है 2 डिग्री एमाइंस। एंड अमोनिया के टोटली हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाता है एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो वो हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। तो यहां अगर मेथाइल ग्रुप के द्वारा हो रहा है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेस एक मेथाइल ग्रुप से हो रहा है तो मिथाइल एमीन हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस 2 मिथाइल ग्रुप से रहता है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एमीन हो जाएगा। अगर तीनों हाइड्रोजन एटम अमोनिया के इनका रिप्लेस 3 मिथाइल ग्रुप से हो रहा है तो ट्राई मेथिल एमाइन हो जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की जो आइडेंटिफिकेशन है ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम वो डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप से ऐड है तो 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन एटम 2 एल्काइल ग्रुप से ऐड है डायरेक्ट तो 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन एटम है उसके 3 एल्काइल ग्रुप फ्रेंड है 1 2 एंड 3 तो हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एमाइन। अब एरोमेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो एरिल एमाइन होता है, एक होता है एरिल एल्काइल एमाइन। तो एरिल जो एमाइन होता है इनमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, उसे हम बोलते हैं एरिल एमाइन। लाइक एनिलीन NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस है एक फेनिल ग्रुप से हुआ है C6H5 से हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, या इसका जो नेम होगा एनिलीन। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस है 2 फिनाइल ग्रुप से हो गया तो इसका जो नाम होगा डाइफिनाइल एमीन और हो गया क्या 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन एटम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस हो गया 3 फिनाइल ग्रुप से तो ये हो जाएगा 3 डिग्री और इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राइफेनिल फिनाइल एमाइन हो जाएगा। यहाँ भी देखो नाइट्रोजन एटम है डायरेक्ट एक रिंग के साथ ऐड है तो 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन एटम है 2 फेनिल रिंग के साथ ऐड है तो 2 डिग्री हो गया। अगर नाइट्रोजन एटम की 3 जो बेंजीन रिंग है वो फ्रेंड है खास अटैच्ड है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री। 2 डिग्री में 2 फेनिल रिंग फ्रेंड है, 1 डिग्री में एक फेनिल रिंग इसकी फ्रेंड है। ऐसे एरिल एल्काइल एमीन में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में कार्बन चेन आ जाती है उससे ये नाइट्रोजन एटम ऐड होता है, तो इसे हम बोलते हैं एरिल एल्काइल एमाइन। इसके भी 3 टाइप्स वही होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो एरोमेटिक जो एमाइन है उसका जो सेकंड टाइप्स है एरिल एल्काइल एमाइन। उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ऐड ना होकर के बीच में कार्बन चेन आती है उससे ऐड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं एरिल एल्काइल एमाइन। इसका नेम हो जाएगा बेंजाइल एमाइन। 1 डिग्री ये भी होता है 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 2 डिग्री 3 डिग्री ये भी होता है। वो हमारे पास थोड़ा स्पेस नहीं रहता तो यहाँ नहीं लिख पाए, लेकिन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों एरिल एल्काइल एमाइन भी तीनों होते हैं। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस है उसका जो नोमेनक्लेचर है तो वो भी क्या है 2 टाइप्स से कर सकते हैं, एक तो कॉमन नेम कर सकते हैं, एक आयुर्वेदिक नेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 डिग्री एमाइन का और एलिफेटिक का, स्पेशली किसका एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन का। एरोमेटिक का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे पहले 1 डिग्री की बात कर सकते हैं।
तो इसमें कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम होते हैं दो। तो कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल एमाइन, और आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, एल्केन एमीन। एग्जाम्पल से लेते हैं CH3NH2। अब इसका कॉमन जो नेम होगा, कॉमन में क्या है, एल्काइल, यहाँ क्या है CH3 को क्या लिखते हैं, मिथाइल, और NH2 क्या है, एमाइन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एमाइन। आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं, इसमें एल्केन एमाइन फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ एल्केन क्या है, एक कार्बन को हम क्या एक कार्बन एटम का क्या होता है, मेथेन, और इसमें ऐड कर दिया एमाइन, तो मेथेन एमाइन। ऐसे ये ले लिया अपन ने CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइन। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, प्रोपाइल एमीन। इसका आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं, 3 कार्बन एटम है, इसका होता है जो 3 कार्बन एटम की जो कार्बन चेन है वो होती है प्रोपेन, और एंड में इसमें ऐड कर दिया एमाइन, तो प्रोपेन एमाइन। ओके स्टूडेंट, ये 1 डिग्री एमीन के कॉमन और आईयूपीएक नेम चल रहे हैं। ऐसे ये CH3 CH3 ये जो ग्रुप है ये क्या है, आइसो ग्रुप है, और इसमें कार्बन एटम क्या 3, तो आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल एमाइन हो जाएगा। जो सर्कल में है इसे आइसो ग्रुप बोलते हैं, और कार्बन एटम क्या 3, तो प्रोपाइल वगैरह NH2 ग्रुप है, इसके लिए एमाइन, तो आइसोप्रोपाइल एमाइन। आईयूपीएक में क्या होगा, इसका नेम नंबरिंग करेंगे इसको 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, एमीन है, तो प्रोपेन, 3 कार्बन एटम क्या होता है, प्रोपेन, और एमीन है ग्रुप है, वो कहाँ पे ऐड, 2 पे, प्रोपेन 2 एमाइन। इसका आईयूपीएक नेम हो गया। ये क्या है, CH2 है, मेथिलीन ग्रुप है, CH2 ग्रुप होता है मेथाइलिन ग्रुप, ये कितने हैं, 6 है, तो हेक्सामेथाइलिन डाईएमाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन। और इसका आईयूपीएक नेम से क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन चेन क्या है, हेक्सेन 6 है, कार्बन 6, तो हेक्सेन, और NH2 ग्रुप है 1 और 6 पे ऐड है, तो 1,6 डाईएमाइन, हेक्सेन 1,6 डाईएमाइन। अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री का जो एलिफेटिक एमाइन है उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब 2 डिग्री एमीन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एमीन होता है, एक मिक्स्ड एमाइन होता है। सिंपल एमाइन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके दोनों तरफ है एल्काइल ग्रुप है सेम ऐड रहते हैं, जबकि जो मिक्स्ड एमाइन है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम के जो दोनों साइड हैं वो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। सिंपल एमाइन का नोमेनक्लेचर वही कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम। तो कॉमन नेम के लिए इसके जो फॉर्मूला यूज होता है वो एन डाई एल्काइल एमाइन होता है, और आईयूपीएक नेम के लिए होता है एन एल्काइल एल्केन एमीन। लाइक एग्जांपल देखते हैं CH3NH CH3 2 डिग्री हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है कि इसके 2 फ्रेंड है एल्काइल, 2 मिथाइल ग्रुप फ्रेंड है, तो 2 डिग्री। तो एन से मिथाइल जुड़ा और इधर भी एन से, तो एन डाई मिथाइल और एमाइन इसका कॉमन नेम होगा। आईयूपीएक नेम में क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम से जो मिथाइल जुड़ा है उसको एल्काइल के रूप में, यानी कम कार्बन चेन है, तो एन मिथाइल, फिर कार्बन एटम कितना है मेथेन एमाइन, तो एन मिथाइल मेथेन एमीन। नाइट्रोजन एटम से जो CH3 ग्रुप जुड़ा है उसको एन मिथाइल लिख दिया, दूसरे मिथाइल ग्रुप को मेथेन लिख दिया और एमाइन ऐड कर दिया, तो एन मिथाइल मेथेन एमीन। ये लिख लिया CH3 CH2NH CH2 CH3, तो एन डाई इथाइल एमाइन हो गया। आईयूपीएक नेम बात कर सकते हैं कि एक इथाइल को क्या है एल्काइल के रूप में, और दूसरे जो एल्काइल ग्रुप है उसको एल्केन के रूप में, फिर एमाइन ऐड कर देते हैं, तो एन इथाइल एथेन एमाइन, ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। अब हम बात कर सकते हैं 2 डिग्री एमाइन, मिक्स 2 डिग्री की बात कर सकते हैं। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ एथाइल ग्रुप है, तो जो इसका जो कॉमन नेम होगा, जो अल्फाबेट में पहले तो उसको पहले लिखते हैं, तो एथाइल पहले आता है ई से, तो एन एथिल मेथिल एम बाद में, तो एन मेथिल एमाइन। इसी का आईयूपीएक नेम में बात कर सकते हैं। जो लेस कार्बन चेन है यानी कम जिसमें कार्बन एटम है उसको तो एल्काइल के रूप में लिखते हैं, और जो कार्बन चेन ज़्यादा है उसको एल्केन और एमाइन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन एटम तो इसको एन मिथाइल, और फिर टोटल कार्बन कितने हैं इधर 2, तो एथेन, और ये क्या होगा एमाइन।
और ये एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि NH CH3 CH2 CH3, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो N मिथाइल N प्रोपाइल एमाइन हो गया। आयुपेक नेम की बात कर सकते हैं, ये तो कॉमन नेम था। आयुपेक में क्या होगा, जो लेस कार्बन एटम है उसको एल्काइल में, तो यहाँ एक कार्बन एटम है इस नाइट्रोजन एटम के, इस नाइट्रोजन के इधर कितने कार्बन एटम है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा N मिथाइल, और टोटल कार्बन यहाँ कितने 3, तो प्रोपेन एमाइन। अब हम बात कर सकते हैं 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन है, इनके नोमेनक्लेचर की। इसमें भी सिंपल और मिक्स्ड होते हैं। वही सिंपल का पहले सिंपल 3 डिग्री एमाइन है, इसका कॉमन नेम और आईपेक नेम देखते हैं। तो सिंपल मतलब तीनों जो नाइट्रोजन एटम से जो एल्काइल ग्रुप ऐड है वो क्या सेम है, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल। तो यहाँ क्या होगा एन 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 ट्राई मिथाइल एमाइन हो गया, ये तो इसका कॉमन नेम होगा। आईपेक नेम में क्या होगा कि दो एल्काइल ग्रुप को एल्काइल ग्रुप के रूप में लिखते हैं, और एक जो है उसको हम लिख सकते हैं एल्केन की फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो गया एन एन डाई मेथिल, इनको क्या डाई मेथाइल और मेथेन एमिनो कर दिया। ऐसे ही एन 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 ट्राई एथाइल एमाइन हो गया, और इसका क्या हो जाएगा एन एन डाई इथाइल एथेन एमिन हो गया। मिक्स्ड वाले में 3 डिग्री में नोमेनक्लेचर देखते हैं, जैसे ये C2H5N CH2 CH2 CH3 C2H5, तो मिक्स्ड है, दो तरफ एथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल है, तो मिक्स्ड 3 डिग्री एमाइन है। तो यहाँ क्या हुआ, तो जो अल्फाबेट में पहले है तो उसको पहले लिख दो, इनको पहले लिख दिया एन एन डाई इथाइल और एन प्रोपाइल एमीन। आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं कि जो लेस कार्बन एटम है उनको एल्काइल के रूप में, और जिनमें कार्बन एटम ज़्यादा है उसको एल्केन के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा एन एन डाई इथाइल, C2H5 है ना, तो डाई इथाइल प्रोपेन एमाइन हो जाएगा। ऐसे दो इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, तो इसका आईयूपीएक नेम होगा एन इथाइल। इथाइल पहले इसलिए लिखा है, इथाइल में अल्फाबेट है ई, वो पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है, तो एन इथाइल एन एन डाई मिथाइल एमाइन हो गया। आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं, दो को जो लेस कार्बन एटम उनको एल्काइल के रूप में, जो मोर कार्बन एटम है जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसको एल्केन के रूप में, तो एन एन डाई मिथाइल एन एन डाई मिथाइल, और 2 कार्बन एटम है एथेन एमाइन। ओके स्टूडेंट, ये हो गया नोमेनक्लेचर एलिफेटिक एमाइंस का।